स्टैंडर्ड तमे तमरो कोन पढलो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो फीचर्स ऑब्जेक्टिव स्कोप फंक्शंस लिमिटेशन डिफरेंस एती तमरो पूरा कवर हला कोन यूनिट 1 कंप्लीटली तमरो फर्स्ट यूनिट होची कोन इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम पढिबा यूनिट 2 रो चैप्टर 1 यूनिट 2 रो तमरो दीटा चैप्टर अछि गोटे होची फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गोटे होची तमरो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जोडा कि हमरो प्रॉब्लम पार्ट सेटू स्टार्ट हबो। तो तमरो आज रो फर्स्ट होची कोन यूनिट 2 एंड चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 रो अछि कोन हमरो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोडा कि तमे ऑलरेडी टिके अकाउंटिंग रे पढि जोडा तमरो फाइनल अकाउंट। तो तमे अकाउंटिंग रे जो फाइनल अकाउंट पढु जो सेटा तमरो सोल ट्रेडिंग बिजनेस पई बट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तुमको जोडा पढेबी और द एटो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो फॉर्मेट होची कोन कंपनी पई हैला। तो फर्स्ट से हमरो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग कोन मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउथरे मु कोइ दोची आज तमरो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो यूनिट 2 स्टार्ट हला एंड यूनिट 2 रो चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 रे तमरो कोन अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तमरो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे कोन तमे पढिबो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग कोन फीचर्स कोन ऑब्जेक्टिव्स कोन इंपोर्टेंस कोन एंड लिमिटेशंस कोन एंड तार फॉर्मेट ओके एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तमरो यूनिट 2 रे अछि कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आज तमरो फर्स्ट होछि हमर चैप्टर 1 जोडा तमरो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो फर्स्ट हमें पढिबा मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग कोन ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग होछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट provides summary of accounts of the enterprise देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। हमर एंटरप्राइज रे जहां भी अकाउंट्स अछि लाइक कैश इन हैंड परचेज स्टॉक कैश एट बैंक सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न्स ए सब होछि हमर कोन बिजनेस रो एंटरप्राइज रो अकाउंट्स। तो समरी मींस कोन शॉर्ट स्टेटमेंट और सारांश। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको कोन प्रोवाइड करछि समरी ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स रो समरी मींस जहां भी हमारा एंटरप्राइज रे अकाउंट्स अछि तार शॉर्ट स्टेटमेंट और सारांश हमको के प्रोवाइड करूछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैला। देन आसला तमरा बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स मींस शो करबा रिफ्लेक्ट रो मीनिंग कोन शो करबा एसेट्स लायबिलिटीज and capitals as on a certain date हैला। देखो तमरा आसला फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड समरी ऑफ अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइज फर्स्ट लाइन तमन बुझा पड़ला। देन आसला तमरा कोन बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट बैलेंस शीट हमरा कोन शो करछि एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स एज ऑन ए सर्टेन डेट गोटे सर्टेन डेट रे बैलेंस शीट हमरा कोन शो करछि एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो बैलेंस शीट होछि हम बिजनेस में गोटे स्टेटमेंट बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट और समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देन आसिला द इनकम स्टेटमेंट so the trading results of an accounting period or at the end of the year okay। then asla namar kona income statement so the trading results of an accounting period or at the end of the accounting year of or at the end of the end of the accounting year हैला। तो इनकम स्टेटमेंट हमको कौन शो करछि ट्रेडिंग रिजल्ट माने कोन प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो बैलेंस शीट रो मीनिंग हमर कोन आसिला फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स
summary of accounts of the enterprise, comma, balance sheet reflects assets, liabilities and capitals as on a certain date. The income statement show the trading results at the end of a accounting year or accounting period. तो एथि तमरो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग कोन आसला से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमकु प्रोवाइड करछि कोन समरी ऑफ अकाउंट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे हमरो दु टाइप्स अछि, गोटे इनकम स्टेटमेंट आ गोटे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट हमकु शो करछि कोन एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल एज ऑन ए सर्टेन डेट. देन आसे तमरो इनकम स्टेटमेंट हमकु कोन शो करछि ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड और ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. ट्रेडिंग रिजल्ट मींस कोन प्रॉफिट और लॉस. एटा तला तमरो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग. नेक्स्ट हम पढिबा कोन नेचर और फीचर्स. Features of financial statements. Okay, first feature होची recorded facts. Second होची accounting conventions. Next होची accounting assumptions. Next होची तमरा personal judgment. ହେଲା ଏତିକି होची तमरा चारटा होची तमरा features. तो फर्स्ट होची कोन recorded facts. तो recorded facts ର meaning कोन? Recorded fact means data recorded in accounting books or accounting records. So recorded fact means or recorded fact refers the data recorded in accounting books. Recorded facts means कोन accounting books रे हमें जहां भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूछु ताकू हमें कहूछु कोन से ट्रांजैक्शन बेस करछु कोन recorded facts. कारण accounting books माने कोन असमरिटी journal, ledger, trial balance. हैला तो recorded fact रो meaning कोन the data recorded in accounting books or accounting records. Recorded fact refers to the data recorded in accounting books. तो accounting books रे हमरो जहां भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा होची से ट्रांजैक्शन होची हमरो कोन recorded facts. तो तमर किछि कोन कैश इन हैंड, cash at bank, purchase, sales. तो ए जो जहां भी हमर अकाउंट्स अछि सो अकाउंट रे अमाउंट जन हमें कोठु नोचु अकाउंटिंग बुक्स रो. द अमाउंट ऑफ और द अकाउंट ऑफ cash in hand, cash at bank, purchase, sales are given or taken from accounting books. जब जहां भी हमर अकाउंट रो वैल्यू अछि, जहां भी अकाउंट रो अमाउंट अछि हम हेडा कोठु नोचु अकाउंटिंग बुक्स रो हमें नै कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा होछि. तो अकाउंटिंग बुक्स रे हमें जहां भी रिकॉर्ड करछु से को बेस होछि कोन एक्चुअल कॉस्ट डाटा. कारण ट्रांजैक्शंस फर्स्ट हमर काहे रिकॉर्ड करा होछि जर्नल रे मींस जो जहां भी हमें जर्नल रे रिकॉर्ड करछु तार बेस होछि कोन एक्चुअल कॉस्ट डाटा. एक्चुअल हमर जहां इंफॉर्मेशन हेउछि और एक्चुअल कॉस्ट हमर जहां हेछि सेटा ही हमें ट्रांजैक्शन रे रिकॉर्ड करूछु. तो रिकॉर्डेड फैक्ट रो मीनिंग कोन आसला तमर एटी रिकॉर्डेड फैक्ट रिफर्स टू द डाटा recorded in accounting books. तो accounting books रे जहां भी डाटा रिकॉर्ड होची सेटा होची हमर कोन फैक्ट मींस हमें जहां भी ट्रांजैक्शन होची से ट्रांजैक्शन को हमें फास्टली कोड रिकॉर्ड करछु accounting books रे. तो recorded fact रो मीनिंग होची कोन डाटा recorded in accounting books. तो जहां भी हमर वैल्यू अछि, वैल्यू ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, परचेज, सेल्स आर टेकन फ्रॉम accounting records or accounting books. accounting books और accounting records रो ही हमें डाटा नै कि कोड एंट्री करछु फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे. एटा फर्स्ट पॉइंट तमर थिला कोन recorded facts. नेक्स्ट आसला कोन accounting conventions. जेते बेले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करछु किछि हमर accounting conventions को फॉलो करियो पडुछि. ओके जेमि तमर एग्जांपल कोड अछि क्लोजिंग स्टॉक. देखो आउट में कोन अछि कोन accounting convention. While preparing financial statement we should follow some accounting conventions. गोटे convention जेमि अछि कोन
क्लोजिंग स्टॉक जितेबाला तमे क्लोजिंग स्टॉक रो वैल्यूएशन करूछो और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कैलकुलेशन करूछो तमे को प्राइस को नाउ पड़छि कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस तो से प्राइस को हमें कंसीडर करछो जो प्राइस ता हमरो लेस थाउछि कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट प्राइस हो कि मार्केट प्राइस हो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करला को जो प्राइस ता हमरो लेस थिबो से प्राइस को ही हमें कंसीडर करा होछि अकाउंटिंग कन्वेंशंस आउरी भी तमे कोइ परिबल एसेट्स लेस डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट रे जते तमे एसेट्स को शो करूछ बैलेंस शीट रे जते तमे एसेट्स को शो करिवो तो से एसेट रे तमे कोन कराय पड़िबो एसेट रो वैल्यूटा केमति लेखा होची लेस डेप्रिसिएशन को लेस करके ही लेखा होची तो एटा होची हमर कोन अकाउंटिंग कन्वेंशन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करला को हमु किछि अकाउंटिंग कन्वेंशन मानिया पड़िबो अकाउंटिंग कन्वेंशन हिसाब रे ही हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करार अछि तो अकाउंटिंग कन्वेंशन काहे की प्रिपेयर करा होची कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा सिंपली करेक्टली एंड एक्यूरेट करिया पई हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग कन्वेंशन को किछि फॉलो करिया पड़छ जेति मु एग्जांपल देली कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस जेतो तमे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करूछो कॉस्ट और मार्केट प्राइस जहा हमर लेस होची सेटा को निया होची जेति हमर कहले एसेट लेस डेप्रिसिएशन फॉर बैलेंस शीट रे एसेट रेकॉर्ड करला बेलको ताको सब बेले डेप्रिसिएशन लेस करिकि ही एंट्री करा होची और रेकॉर्ड करा होची तो एटा थला हमर अकाउंटिंग कन्वेंशंस कोन पई यूज होची फाइनेंशियल स्टेटमेंट करला बेलको अकाउंटिंग कन्वेंशन हम एथि पई यूज करछु जे हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ता सिंपल हो रिलायबल हो एंड एक्यूरेट हो तो अकाउंटिंग कन्वेंशन यूज करिया द्वारा हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ता सिंपल हबो एक्यूरेट हबो एंड रिलायबल हबो देन तमरो नेक्स्ट आसला कोन अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस अकाउंटिंग एज्यूम्पशन रो किछि एग्जांपल कोन जेति हमें एज्यूम करिया पड़छ जे हमर बिजनेस ता गोटे गोइंग बहुत लॉन्ग टाइम में चलिबो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कांसेप्ट फर्स्ट ईयर त माने एटा पढिथिबो गोइंग कंसर्न कांसेप्ट तो गोइंग कंसर्न कांसेप्ट हिसाब रे हमको एटा एज्यूम करियर अछि जे हमर बिजनेस ता लॉन्ग टाइम पे और लॉन्ग टाइम पर्यंत बिजनेस हमर कंटिन्यू हबो जल्दी हमर बंद हबोनी सेटा होछ हमर कोन अकाउंटिंग एज्यूम्पशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करला को हमको किछि एज्यूम्पशन मध्ये करिया पड़छि कोन जे हम फर्स्ट एज्यूम करियर अछि जे हमर बिजनेस ता गोटे लास्ट ईयर सॉरी बिजनेस हमर गोटे कंटिन्यू हबो अधिक टाइम पे एटा होछ हमर कोन गोइंग कंसर्न कांसेप्ट और बुझा पडला और गोटे अछि कोन रेवेन्यू जो ईयर रे तुम रेवेन्यू टा रिसीव करिछो से ईयर रे ही तुमको शो करिया पड़िबो कारण तुम अमाउंट टा रिसीव करो कि न करो फॉर एग्जांपल देखो करंट ईयर होची मोर कोन 2020 तो 2020 रे मोर रेवेन्यू हेची 1 लाख बट मु 1 लाख रिसीव करिनी ता न करले मते तुमको से अमाउंट को हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे शो करिया पड़िबो कारण एज्यूम करिया पड़िबो कोन रेवेन्यू हमर हेची रेवेन्यू हमें यर्न करूछु बट इनकम हेछि बट हम और यर्न करू बुझा पड़ा तमन को कोन कहली फर्स्ट होछि हमर कोन गोइंग कंसर्न कांसेप्ट देन आसा हमर रेवेन्यू तो एज्यूम्पशन मींस कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करला को तुमको एज्यूम करिया पड़िबो हमको जे हमर बिजनेस टा गोटे कंटिन्यू हबो फर्दर पीरियड पाही हठात हम बिजनेस बंद हबनी सेटा हमर गोइंग कंसर्न कांसेप्ट सेकंड कहली कोन रेवेन्यू जो ईयर तमर रेवेन्यू टा इनकम तमे करिछो रिसीव करो और न करो तमे से अमाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे शो करिया पड़िबो सेटा हमारा अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस नेक्स्ट आसला कोन पर्सनल जजमेंट एटा आगुरो भी तमने पढी छी तुमको मु मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे पढी छी तो तमे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कलर को अकाउंटिंग कन्वेंशन यूज होची अकाउंटिंग एज्यूम्पशन यूज होची ता हेले मध्ये पर्सनल जजमेंट होची गोटे इंपोर्टेंट पार्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके तो पर्सनल जजमेंट कार अकाउंटेंट जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोन सी तार ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपेयर करबो अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट रा पर्सनल जजमेंट गोटे इंपोर्टेंट पार्ट रहउची कारण एमिति किछि आइटम्स अछि जहार ट्रीटमेंट करे पे हमको किछि पर्सनली किछि गुडे डिसिजंस नबा पड़िबो और पर्सनली किछि गुडे जजमेंट करियो पड़िबो जेंति गुडे एग्जांपल अछि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशंस डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करे पे हमरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स अछि तो को मेथड ऊपर नै कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करे सेडा को के का डिसाइड करे पड़छि अकाउंटेंट को तो सेठी हमर आसीला कोन अकाउंटेंट रो पर्सनल जजमेंट ताको करे पड़ुछि जे से को मेथड को नै कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करिवो एटा हम हमर कोन पर्सनल जजमेंट तमे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे अकाउंटिंग कन्वेंशन यूज करो
accounting assumption मध्ये यूज करछि बट पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट इज एन इंपोर्टेंट पार्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोन में कारण एमिति किछि एमिति किछि आइटम्स अछि जार ट्रीटमेंट करे में हमहु पर्सनल जजमेंट नबार पड़छि का पई कार अकाउंटेंट रो पर्सनल जजमेंट नेबाकू पड़िबो जेम तो एग्जांपल पड़ देली कोन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करे में हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स अछि तो अकाउंटेंट को सेटा डिसाइड करे पड़िबो अकाउंटेंट को जज करे पड़िबो से को मेथड को लेकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करिबो एटा छला तमरा फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट असला कोन रिकॉर्डेड फैक्ट्स नेक्स्ट असला अकाउंटिंग कन्वेंशंस नेक्स्ट असला अकाउंटिंग एज्यूम्पशन तापर असला तमरा पर्सनल जजमेंट हैला फीचर्स तमरा को बुझा पड़ा है नेक्स्ट आछि ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो ऑब्जेक्टिव्स कोन objectives of financial statements तो first objective होची to provide reliable information about economic resources and obligations of enterprise okay तो तनो नुआ वर्ड दिला छला कोन resources and obligations से resources रो मीनिंग होची assets obligations रो मीनिंग होची liabilities okay तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होची कोन टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द एंटरप्राइज रो इकोनॉमिक रिसोर्सेज मींस एसेट्स केति अछि एंड लायबिलिटी केति अछि से इंफॉर्मेशन हमको के प्रोवाइड करछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैला फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कोन अछि to provide information about trading results of an enterprise trading results में कौन कोई either profit or loss तो financial business रो trading results कौन अछि that is profit or loss से information मध्ये के प्रोवाइड करछि हमको financial statement नेक्स्ट असला तमरा कोन टू नो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंसर्न फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिजनेस रो कोन अछि बिजनेस हमर केति की कैपेबिलिटी अछि फाइनेंशियली और बिजनेस रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी केति की अछि से विषय रे मध्ये इंफॉर्मेशन हमको के प्रोवाइड करछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेक्स्ट पॉइंट तमरा कोन अछि टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको हेल्प मध्ये करछि डिसीजन मेकिंग तो एति होछि तमरा कोन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होछि कोन टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज तो बिजनेस रो केति की तमरा एसेट्स अछि केति की तमरा लायबिलिटी अछि से ऊपर इंफॉर्मेशन हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करछि सेकंड पॉइंट कोन थिला टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिंग रिजल्ट्स मींस प्रॉफिट और लॉस बिजनेस रो प्रॉफिट केति की अछि एंड बिजनेस रो लॉस केति की अछि से विषय इंफॉर्मेशन हमको के प्रोवाइड करछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब टू नो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंसर्न बिजनेस रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी केति की अछि एंड बिजनेस केति की फाइनेंशियली कैपेबिलिटी अछि से विषय मध्ये इंफॉर्मेशन के प्रोवाइड करछि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटा दिला हमर ऑब्जेक्टिव्स तमरा सेकंड यूनिट स्टार्ट हला तो आज हम कोन पढिले मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो मीनिंग फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ओके मीनिंग रे कोन पढिले समरी ऑफ अकाउंट्स तापर आसा तमरा कोन
बैलेंस शीट कौन सब करछि एसेट्स मीनिंग आसला कौन समरी ऑफ अकाउंट्स बैलेंस शीट एसेट्स liabilities and capital. Then after income statements, that is trading results. हैला मीनिंग रे तमरा दिथिला कोन समरी ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटरप्राइज बैलेंस शीट शो एसेट लायबिलिटीज कैपिटल देन इनकम स्टेटमेंट शो द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज देन तमरा स्लाइड कोन फीचर्स फीचर्स का चारटा पॉइंट थिला कोन रिकॉर्डेड फैक्ट्स recorded facts mu tamanu कोन कहली recorded facts refers to the data recorded in accounting books then asla accounting conventions accounting assumptions then asla tamara personal judgment हैला तो recorded fact कोन कहली recorded fact refers to the data recorded in accounting books तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करला को डाटा काइंडू कलेक्ट करि कि आउछि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो जहां भी हमर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डाटा कलेक्ट करि न सेटा बेस होछि कोन एक्चुअल कॉस्ट डाटा अकाउंटिंग कन्वेंशन कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज प्रिपेयर करला को हमें किछि अकाउंटिंग कन्वेंशंस यूज करछु कोन में कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंपल रिलायबल एंड एक्यूरेट बनाया में हमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस किछि यूज कराउछि सेम थिंग अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस मध्ये किछि प्रिपेयर कराउछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करला को पर्सनल जजमेंट तमे अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करला को अकाउंटिंग कन्वेंशन यूज होछि एज्यूम्पशन यूज होछि बट पर्सनल जजमेंट इज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पर्सनल जजमेंट कार अकाउंटेंट रो किछि पर्सनल जजमेंट रहउछि व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन आसा तमरा कोन ऑब्जेक्टिव्स रे कोन थिला इकोनॉमिक रिसोर्सेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड ऑब्लिगेशंस Resources means assets, obligation means liability. The objective of financial statement is to provide reliable information about economic resources and obligations of the enterprise. Next asila to know the trading results of the business. Trading results. Hela. Then asila tomorrow financial stability to know the financial stability of the business. And to help in decision making. इतिला तमरा meaning features and objectives. Okay, आज रो क्लास थिला कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तमरा यूनिट 2 स्टार्ट हलानी चैप्टर 1 फर्स्ट आज हम पढले meaning features then objective तो नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा तार इंपोर्टेंस एंड लिमिटेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो इंपोर्टेंस कोन अछि लिमिटेशंस कोन अछि देन तमरा टाइप्स अछि देन तमरा अछि फॉर्मेट अछि. ओके तो एटा थिला तमरा आज रो क्लास.